सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग कबीर के पद की व्याख्या पढ़ेंगे जो बीए भाग 3 हिंदी के सिलेबस में सम्मिलित है, संकलित है। कबीरदास कहते हैं अपने पद में कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय थून गिरानी, हित चित की द्वय थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जानी, आंधी पाछे जो जल बूठा, प्रेम हरि रस भीना, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकट, उदित भया तम पीना। कबीर यहाँ एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि कबीरदास जो है वो छप्पर को जीवन का प्रतीक मानते हैं। और जो छप्पर है, गांव में जो हम छान छप्पर टाटी देखते हैं, उसमें जो थूनी जो खंभे लगे होते हैं, बलिंडा जिसके ऊपर वो छप्पर इस आकार में, वो जो बल्ली लगी होती है बीच में और जिसके दोनों तरफ छप्पर झुका होता है, उसको यहाँ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसी के सहारे ज्ञान की बात कर रहे हैं। कबीर परमात्मा के साक्षात्कार के उपरांत जीवन में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके माध्यम से, योग के माध्यम से जीवन को किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य को जब ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, ज्ञान का साक्षात्कार हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उसके जीवन की गति क्या हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। कि कह रहे हैं कि कहे कबीर भान के प्रकट, उदित भया तम पीना। जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदित हुआ, अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार जीवन से समाप्त हो गया। तो यहाँ छप्पर, थूनी, टाटी के माध्यम से वो जीवन की को यहाँ पे इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन की भिन्न भिन्न गतियों की चर्चा कर रहे हैं कि कब वो माया मोह में पड़ा तो उसके जीवन की क्या गति थी, और परमात्मा और ज्ञान के साक्षात्कार के बाद उसके जीवन की क्या गति हो रही है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस व्याख्या के माध्यम से कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। वो कह रहे हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, हे साथियों, हे लोगों, मुझे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी कैसे आएगी? जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और जीवन में फिर ज्ञान की कोई आंधी भी नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि ज्ञान की आंधी आ गई है। कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सभय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी। और कह रहे हैं कि भ्रम रूपी जितने छप्पर थे वो सारे के सारे उड़ गए हैं। वो बता रहे हैं कि भ्रम की टाटी सभय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी। और माया अब मुझे बांध नहीं पाएगी, अर्थात भ्रम रूपी जितने भी छप्पर थे, जितनी भी टाटियां थीं जीवन से, वो सारे के सारे उड़ गए और माया रहे न बांधी। और माया इसे बांध, इस जीवन को माया अब बांध नहीं पाएगी, अर्थात मैं माया से मुक्त हो चुका हूं। माया क्या है? जो धन दौलत रुपए पैसे अपने पराये का जो बातें हम करते हैं, यही क्या है? यही सांसारिक माया है मनुष्य के जीवन की। तो कह रहे कि अब मैं इस माया के बंधन से भी मुक्त हो चुका हूं और भ्रम के कारण जो अब तक मैं माया में पड़ा हुआ था, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अब मैं माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूं। आगे वो कह रहे हैं हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और कह रहे कि हित चित रूपी जो दो थूनियां थी, जो तो दो खंभे लगे हुए थे, ज्ञान ने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत क्या हुआ? ये दोनों के दोनों जो दुविधा थी, हित चित रूपी जो दो दुविधाएं थीं, जो दो थूनियां थीं, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत गिर गए। और मोह रूपी जिस संबंधों को
मोह के रूप में जीवन का आधार समझते थे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरा बेटा है, वो मोह जो हमारे जीवन का आधार मैं समझा करता था अज्ञानता के कारण, वो बलिंडा भी टूट गया। अर्थात वो मोह रूपी बलिंडा भी ज्ञान प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो गया। कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भ्रम के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण जीवन के जिन सांसारिक बंधनों को हम अपना सर्वश्रेष्ठ संबंध समझते थे, जो मोह में डूबा हुआ प्राणी था, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत वो उसके जीवन का जो मोह का बंधन है वो समाप्त हो गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडार फूटा। और कह रहे हैं कि तृष्णा, बुद्ध भी कहते हैं कि तृष्णा सभी दुखों का मूल है। तृष्णा का अर्थ है और पाने की इच्छा। तो कह रहे हैं कि तृष्णा छान परी घर ऊपर। जब ज्ञान की आंधी चली है तो जो तृष्णा रूपी छान है वो उड़ गई और कहाँ, धरनी के ऊपर पड़ी हुई है, धरती के ऊपर पड़ी हुई है, और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत क्या हुआ, जो कुबुद्धि थी, जो दुर्बुद्धि थी, उसका घड़ा, यहाँ भांडा से तात्पर्य भांड से, मिट्टी के बर्तन से है, मिट्टी के घड़े से है। तो कह रहे हैं कि कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात कुबुद्धि रूपी घड़ा वो भर करके फूट गया। कैसे फूटा, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जोग जुगत करि संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। कबीर कह रहे हैं कि संतों ने क्या किया कि जोग जुगति करी, योग के माध्यम से युक्ति करके जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांधने का प्रयास किया है। संतों ने क्या किया, योग की युक्ति के माध्यम से, योग किससे, परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराया संतों ने, ज्ञान की प्राप्ति कराई, और उसके बाद जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांधने का प्रयास किया है। आगे कहते हैं निरचू चुए न पाड़ी। निर मतलब नहीं, चू मतलब चूना। अब इसमें वासना का जल कभी भी चूता नहीं है। आगे कह रहे हैं कूड़ कपट काया का निकस्या। जो भी कूड़ा करकट था काया में, जो भी गंदगी, जो भी मलिनता थी शरीर में, काया का तात्पर्य शरीर, काया का अर्थ है शरीर। तो कह रहे हैं कि कूड़ कपट रूपी जो भी कूड़ा था शरीर में, जो भी गंदगी, जो भी मलिनता थी शरीर में, वो सारी की सारी क्या हो गई है, निकल गई है। कैसे निकली, हरि की गति जब जानी। और जब मुझे ईश्वर की गति के बारे में, जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति के बारे में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में, और ईश्वर प्राप्ति के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में जब मुझे पता चला, तो ये सारी की सारी स्थिति उत्पन्न हुई। अर्थात ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत मेरे शरीर में जो भी मलिनता थी वो सारी की सारी निकल करके बाहर हो गई। आगे कह रहे हैं आंधी पाछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास कह रहे हैं कि आंधी के बाद, अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद क्या हुआ, जो जल बूठा, अर्थात जो जल की बूंदें गिरी। किस जल की, प्रेम की, भक्ति की, अनुग्रह की, जो ईश्वर अनुग्रह की जो बूंदें मेरे ऊपर, ईश्वर की प्रेम की जो बूंदें मेरे ऊपर गिरी, उससे हुआ क्या, प्रेम हरिजन भीना। जीव क्या हुआ, ईश्वर के प्रेम में, भक्ति में डूब गया, भिन गया, सराबोर हो गया। अंत में कबीर कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रगट, उदित भया तम पीना। अंत में कबीर कह रहे हैं कि भान के प्रकट, अर्थात भान मतलब भानु, भानु का तात्पर्य सूर्य। कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है, उदित भया तम पीना, जैसे ही मेरे भीतर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उस सूर्य ने क्या किया, अज्ञानता रूपी तम अर्थात अंधकार को पी लिया।
कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरे भीतर ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वैसे ही भीतर से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यह व्याख्या संपन्न हुई। व्याख्या के बारे में मैंने बताया है कि जब भी व्याख्या लिखी जाए तो क्या क्या करना चाहिए। पहला, संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। संदर्भ, कबीरदास यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप संदर्भ में बताएंगे कि कबीर ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जीवन की गति की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के साक्षात्कार के उपरांत जीवन के गति की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या के बाद मैंने विशेष की चर्चा की थी, जिसमें रस, छंद और अलंकार। तो इसमें रस कौन सा है उसकी चर्चा करेंगे। जब भी कोई भी व्याख्या आप कर रहे हैं तो उसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा प्रयुक्त हुआ है, भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। और भाव साम्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव साम्य अगर हम लिखते थे, भाव साम्य से तात्पर्य कि मतलब इससे संबंधित जो भी पद आप पढ़ते हैं उससे संबंधित कोई भी कविता, कोई भी शायरी, कोई भी गज़ल की 2 लाइन अगर आपको याद है तो आप उसे भाव साम्य में लिख दीजिए, जिससे आपको अधिकतम से अधिकतम नंबर प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।